नमस्कार। मैं इश्तियाक अली, पूर्व महासचिव कांग्रेस कमेटी बूंदी, रूबरू प्रोग्राम में आज फिर हम शिव जी के साथ शहर की समस्याओं के लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं हर बार की भांति मीडिया से शिव कुमार शर्मा जी का धन्यवाद अर्पित करूंगा कि ये कितने सजग हमारी बूंदी के लिए हैं, तो समय समय पर बूंदी की समस्याओं को प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रखने का कार्य करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, इनके लिए गहनता से धन्यवाद। मैं बूंदी शहर, बूंदी जिले से आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक नागरिक होने के उपरांत प्रशासन से और सरकार से बड़ा दुखी महसूस होता है दिल के अंदर कि जिस शहर के अंदर, जिसे हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष के अंदर छोटी काशी के नाम से जानते हैं, आज हम देख रहे हैं कि बूंदी के अंदर, बूंदी शहर के अंदर जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह आप चौराहे देख लो, जगह जगह गलियां देख लो, कॉलोनियां देख लो, बड़े बड़े कचरों के पहाड़ की तरह बनते जा रहे हैं। बीमारियां, गर्मी चालू हो गई है, मार्च का महीना है, होली निकल गई, तो मैं समझता हूं कि गर्मी के अंदर इन गंदगी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और पूरे शहर, तो आप देखिए इस चीज के अंदर कि पूरे शहर के अंदर, गलियों के अंदर अगर बीमारियां फैल गई तो शायद मैं समझता हूं कोई प्रशासन कुछ कर नहीं पाएगा। प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से बूंदी को कचरे की मंडी बना दिया गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें। जनप्रतिनिधि समय समय पर आपको बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी बूंदी के अंदर कोई सफाई व्यवस्था की कोई प्लानिंग ही नहीं। नगर परिषद, जिला परिषद और मैं समझता हूं सभी लोगों पर एक मुख्य अधिकारी बैठे हुए। मैं समझता हूं शहर के अंदर इस तरह से नगर परिषद के हाथ में सफाई व्यवस्थाओं का जुम्मा है, लेकिन इसके बाद आप रोड पे निकलिए, किस तरह से कचरे के ढेर लग रहे हैं। चलो मैं इस बात पे दूसरे पॉइंट पे आऊंगा कि आप कचरे के ढेर के साथ साथ देखिए बेजुबान, बेसहारा जानवर जिस तरह से चौराहे और मोहल्लों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर और रोड के अंदर घूम रहे हैं, और वो अपने चारे पानी की तलाश में बाहर आते हैं और उनका कहीं ना कहीं व्यक्ति को हिट करने का कार्यक्रम, व्यक्तियों को हिट करने का, टक्कर देने का बन जाता है, और उससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बनी नहीं रहती, कई दुर्घटनाएं हो रही है। अब तो बाजार ही नहीं, अब तो कॉलोनियों के अंदर भी बेसहारा, बेजुबान जानवर पहुंच गए हैं। इसका नगर परिषद कुछ नहीं कर रही है। नगर परिषद इसकी जिम्मेदारी ले। ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, इनके द्वारा किसी के एक्सीडेंट होता है या गाड़ियों का इनका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना किसी न किसी जीव की, जिसके जीव है, जो अपने शरीर के अंदर आत्मा है, उसका होता है। नगर परिषद ध्यान दे, जिला परिषद, प्रशासन ध्यान दे, इनको गौशालाओं में पहुंचाए, समय समय पर के चारे की व्यवस्था करें, ताकि इससे आम जन की हानि नहीं हो। और जिस तरह से अभी होली का पर्व चल रहा है, जिस तरह से रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, उसके बाद भी व्यक्तियों को गंदे कीचड़ और गंदे कचरे के होकर निकलना पड़ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। मैं बूंदी के वासी हैं, सभी लोग देखते हैं। अच्छा, अब एक तीसरा पॉइंट और बताना चाहूंगा। तो आप देखिए तीसरी बात में कि शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी काइन हाउस खोले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, इनकी खाना पूर्ति है, उसके अंदर बेजुबान जानवरों को क्यों नहीं भेजा जाता? इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है, नगर परिषद है। काइन हाउस बनाए गए हैं जानवरों के लिए, पशुओं के लिए। विडंबना देखिए, उनके अंदर इनको किसी को ले जाने की सुध नहीं बन रही। क्या इसमें भी क्या भ्रष्टाचार है क्या? किस तरह से, मतलब काइन हाउस बनने के बाद आप पशुओं को नहीं पहुंचा पा रहे हो। तीसरा सबसे बड़ी बात देखिए आप, ये तो हुई गंदगी के बारे में बात, ये तो हुई पशुओं के बारे में बात। शहर के अंदर कई कॉलोनियों में गंदा पानी पीने को मजबूर है जनता। आपने देखा पिछली बार एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कितना गंदा पानी आया, कई मौतें उसके अंदर हो गई। हम नहीं चाहते कि बूंदी के अंदर भी इस तरह का वातावरण बने, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटना हो। तो मैं निवेदन करूंगा जिला
प्रशासन से भी, मैं नगर परिषद से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम इस गंदगी और जो बेजुबान जानवर है जो मोहल्लों के अंदर, चौराहों के अंदर, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर घूम रहे हैं, इनको अपने गौशालाओं के अंदर भेजे और उनकी भी सुरक्षा हो और जनता की भी सुरक्षा हो। पेयजल के लिए प्रशासन ध्यान दे तो गंदा पानी पीने को मजबूर न हो। और भी कई समस्याएं हमारे शहर के अंदर है, हमारे शहर को स्वच्छ रहने दे। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है तो छोटी काशी के रूप में ही देखा जाए, इस दुर्गंध वाली बूंदी को नहीं बनाया जाए। और होली और रमजान के मौके पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पवित्र महीने और पवित्र त्योहार पर कम से कम लोगों के गंदगी से बचाव हो, इनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो।